दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का उभार अचानक नहीं हुआ, बल्कि रणनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनर्निर्माण का परिणाम है। 2021 में जहां पार्टी 0 सीटों पर सिमट गई थी और उसका वोट शेयर बेहद कम रह गया था, वहीं 2026 में उसका सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला उसे सीधे चुनावी केंद्र में ले आया है। इसी फैसले ने कांग्रेस को सपोर्टिंग पार्टी से संभावित किंग मेकर बना दिया है और यही इस चुनाव का सबसे बड़ा बदलाव है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बिना कांग्रेस सरकार नहीं बन सकती। यह दावा किस आधार पर खड़ा हो रहा है? बंगाल की राजनीति इस समय त्रिकोणीय हो चुकी है। ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों मैदान में 2021 में जो चुनाव लगभग 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, टीएमसी वर्सेस बीजेपी, अब वो 3 ध्रुवों में बट गया है। और ऐसे में अगर टीएमसी और बीजेपी दोनों 120 से 150 सीटों के बीच अटकती हैं, तो 10 से 20 सीटें जीतने वाली कांग्रेस सत्ता संतुलन को तय कर सकती है। और यही किंग मेकर की स्थिति है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को लेकर। टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, ये मत भूलिए। अगर कोई भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती है और बीजेपी को हरा सकती है, तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। ये सारा का सारा जो आपके खिलाफ हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, इसको तृणमूल नहीं रोक सकती है। आप पर जो अत्याचार बीजेपी कर रही है, बंगाल में, देश में वोट काट रही है, हिंसा फैला रही है, तृणमूल इसको नहीं रोक सकती। कांग्रेस पार्टी इसको रोक सकती है। और ये बात बीजेपी जानती है। बीजेपी जानती है कि तृणमूल कांग्रेस उनको नहीं हरा सकती। जानती है कि कांग्रेस पार्टी उनको गिरा सकती है। और यह भी जानती है, और यह भी मोदी जी भी जानते हैं, आरएसएस के सब लोग जानते हैं कि एक आदमी है जो पीछे नहीं हटने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आदमी है जो डरता नहीं है, जो मरने को तैयार है और जो मोदी पर हंसता है 24 घंटा। मैं अब सवाल है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत क्या है? पहला, ऐतिहासिक गढ़। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिले दशकों तक कांग्रेस के गढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि ये क्षेत्र लंबे समय तक कांग्रेस के प्रभाव में रहे और टीएमसी यहां अपेक्षाकृत कमजोर थी। भले 2021 में ये आधार कमजोर हुआ, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आज भी इन इलाकों में कांग्रेस का कैडर, स्थानीय नेतृत्व और सामाजिक नेटवर्क मौजूद है और उसे फिर से उभरने का मौका देता है। नंबर 2, संगठनात्मक सुधार। 2021 की हार के बाद कांग्रेस ने 3 बड़े सबक लिए। गठबंधन पर निर्भरता खत्म करना, स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करना, बूथ स्तर पर संगठन को फिर से खड़ा करना। और इसी का परिणाम है कि 2026 में पार्टी ने लेफ्ट से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा और अपनी पहचान मजबूत हुई। नंबर 3, मुस्लिम और सेक्युलर वोट का समीकरण। डेटा बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम वोट कांग्रेस और उसके सहयोगियों की ओर झुकाव को दिखा रहे हैं। बंगाल में भी यही संभावना बन रही है, खासकर तब जब कुछ रिपोर्ट्स में अल्पसंख्यक क्षेत्रों में टीएमसी के खिलाफ असंतोष की बात सामने आई है। इसके अलावा बीजेपी द्वारा मुस्लिम उम्मीदवार न उतारने जैसे फैसले कांग्रेस को इस वोट बैंक में स्पेस बनाने का मौका देते हैं। नंबर 4, मुद्दा आधारित राजनीति। कांग्रेस इस बार आइडियोलॉजिकल प्लस ग्राउंड दोनों स्तर पर चुनाव लड़ रही है। संविधान और लोकतंत्र ये मुद्दे बीजेपी के खिलाफ हैं, तो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी टीएमसी के खिलाफ। स्थानीय समस्याएं, गंगा कटाव, किसान, रोजगार, ये भी मुद्दे हैं। ये उसे दोनों के खिलाफ विकल्प बनाता है
जो बंगाल की राजनीति में एक नया स्पेस है। अब जोन वाइज समझिए कि कांग्रेस का कद कैसे बढ़ रहा है। सबसे पहले बात मुर्शिदाबाद की। यह कांग्रेस का सबसे बड़ा आधार क्षेत्र है। यहां आज भी कांग्रेस बनाम टीएमसी की सीधी लड़ाई होती है। हालिया घटनाओं में यह भी संकेत मिला है कि यहां चुनावी गतिविधियां तेज हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता सक्रिय हैं। यहां कांग्रेस 8 से 12 सीटों पर मजबूत लड़ाई में दिखती है। नंबर 2, मालदा। मालदा को कांग्रेस का किला माना जाता है। 2021 में यहां आधार कमजोर हुआ, लेकिन अब स्थिर से पुनर्जीवन के संकेत मिल रहे हैं। यहां 5 से 8 सीटों पर कांग्रेस वापसी कर सकती है। उत्तर दिनाजपुर, यह क्षेत्र अब त्रिकोणीय राजनीति का केंद्र बन चुका है। यहां कांग्रेस तीसरा कोण बनकर उभर रही है और बीजेपी टीएमसी दोनों को चुनौती दे रही है। 2 से 4 सीटों पर जीत या फिर कड़ी टक्कर की संभावना यहां पर भी बनती है। उत्तर बंगाल, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, ये बीजेपी का मजबूत क्षेत्र है, लेकिन कांग्रेस यहां वोट कटिंग प्लस त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है। यहां कांग्रेस सीधे जीत कम लेकिन असर ज्यादा डाल रही है। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भूमिका को भी आप अच्छे से समझिए, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में इन दोनों महत्वपूर्ण नेताओं की भूमिका भी कांग्रेस के लिहाज से बहुत ज्यादा असर डालने वाली है। सबसे पहले बात राहुल गांधी। राहुल गांधी संविधान, लोकतंत्र, संस्थाओं की स्वतंत्रता, बीजेपी पर वैचारिक हमला, राष्ट्रीय नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी महिला, गरीब, सामाजिक न्याय, संगठन को मजबूत करना, उम्मीदवार चयन और कैडर एक्टिवेशन पर काम कर रही हैं। दोनों मिलकर डबल इंजन कैंपेन चला रहे हैं, एक विचारधारा का, दूसरा जमीनी मुद्दों का। हालांकि बंगाल में क्षेत्रीय नेतृत्व ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन गांधी फैक्टर ने कांग्रेस को मीडिया में जगह दी है, कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दी है और चुनाव को त्रिकोणीय बनाया है। अब सबसे अहम सवाल, क्या कांग्रेस सच में किंगमेकर बन सकती है? तो जो संभावित सीट का गणित है, उसमें जो मजबूत क्षेत्र है वो 10 से 12 सीटों का है। प्रतिस्पर्धी क्षेत्र जहां मुकाबला है वो 5 से 8 सीटें, और कुल मिलाकर 10 से 18 सीटें ऐसी बनती हैं जिन्हें कांग्रेस जीत सकती है। अगर मुकाबला बहुत क्लोज हुआ तो कांग्रेस 20 के आंकड़े को भी पार कर सकती है। लेकिन असली ताकत सीट नहीं बल्कि प्रभाव है। वो प्रभाव जो तकरीबन 50 से 70 सीटों पर कांग्रेस मुकाबला त्रिकोणीय बनाकर कर रही है। कम मार्जिन वाली सीटों पर परिणाम बदल सकती है कांग्रेस। बीजेपी और टीएमसी दोनों के वोट कांग्रेस काट रही है और यही उसे किंगमेकर बनाता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस का उभार 3 स्तंभों पर खड़ा है। पहला, इतिहास प्लस संगठन, मालदा और मुर्शिदाबाद में। दूसरा, जो नई रणनीति है, सोलो चुनाव लड़ने की, लोकल फोकस, ये कांग्रेस की ताकत है। और तीसरा, डबल अटैक, बीजेपी पर अलग और टीएमसी पर अलग, दोनों पर अटैक। 2021 में जो पार्टी गायब दिखाई दे रही थी, वही 2026 में निर्णायक बनती दिख रही है। अगर कांग्रेस 15 सीट भी जीतती है तो सरकार बनाने का गणित उसी के आसपास घूमेगा। और यही वजह है कि इस बार बंगाल की राजनीति में एक नई लाइन उभर रही है। बिना कांग्रेस सरकार मुश्किल है।